जब मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया था कि जहां सब लोग नेता घुटने टेक देंगे, तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा। इस बात को याद रखना कि बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी बनानी पड़ी। उसका एकमात्र कारण ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये महसूस हो गया कि ये दल हमारा भला नहीं कर सकते, कि जिस तरह से मां की सेवा की जाती है इस तरह से मैं नगीना, लोकसभा और बिजनौर जिले के लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। तो जो बाकी लोग हैं वो उसी गड्ढे को अपना घर समझ रहे हैं, उसी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझ रहे हैं, उसी में खुश है। हमसे पहले जो भी चुनाव लड़े हवाई लड़े। मुझसे मीडिया के लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद आपकी जमानत जब्त हुई थी। मैं उनसे कहता हूं मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी जमानत जब्त हुई। मेरे लोगों ने भी देखा कि मेरी जमानत जब्त हुई, लेकिन जिस दिन मेरी जमानत जब्त हुई मैं घर में पड़ के रोया नहीं। मैंने उसी दिन कलम उठा के लिखा कि इस जमानत जब्त को सम्मान में बनाना है, इस जमानत जब्त को ताकत बनाना है। क्योंकि मैंने ये भी बताया कि जब मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया था कि जहां सब लोग नेता घुटने टेक देंगे, तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा। इस बात को याद रखना। जब कांटा निकलता है चाहे छोटा हो या बड़ा, घाव जरूर करता है। घाव तो है, घाव तो है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वरना आपने चंद्रशेखर आजाद को गोलियां चलाने की नौबत नहीं आती। मेरी बात को आप याद रखना। अगर गोलियां चंद्रशेखर आजाद पे चलती है उसका एकमात्र कारण है कि घाव हुआ है, जख्म नासूर बन रहा है। ये जख्म और मजबूत होगा क्योंकि आपने हजारों साल इस देश में जुल्म, जाति, बेबसी की जिंदगी जीने के लिए हमें मजबूर किया। हमारे आंसू किसने नहीं देखे। मेरी इस बात पर गौर करना नौजवानों, यहां सारी पार्टियां थी। आप महसूस करो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई। यहां कांग्रेस भी थी, यहां लेफ्ट भी था, यहां अकाली दल भी था, यहां जनसंघ भी था। फिर ऐसा क्यों हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी बनानी पड़ी। उसका एकमात्र कारण ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये महसूस हो गया कि ये दल हमारा भला नहीं कर सकते, इनके जरिए हमारा भला नहीं हो सकता है। हमें अपना दल बनाना होगा और उसमें बल पैदा करना होगा और बल से समस्या का हल करना होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी बनाई। 3 पार्टियां उन्होंने बनाई, लेकिन याद करो 18 मार्च 1956 को, 18 मार्च 1956 को जब आगरा में उन्होंने भाषण दिया तो क्या कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इस कारवा को तमाम तरह के अन्याय आरोप सह के, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करके मैं यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसे आगे ना बढ़ा पाओ, इसको पीछे मत जाने देना। और एक और बहुत कीमती बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन कही थी, वो बात यह थी कि मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, जो करना चाहता था उसका 1% भी नहीं कर पाया। गांव में मेरे लोग भूख प्यास से लड़ रहे हैं, जाति के आधार पर जुल्म से लड़ रहे हैं। अब मैं गांव की तरफ चलूंगा। अगर मैं ये महसूस करता हूं कि मुझे अपने चारों ओर एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके, अगर एक भी नौजवान ऐसा पैदा हो जाए या एक भी नौजवान ऐसा खड़ा हो जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर भी चैन से मर सके। उस समय चंद्रशेखर पैदा नहीं हुआ था, वरना उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर के आंसुओं को पूछने का काम करता चंद्रशेखर आजाद। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद है, अब भीम आर्मी है, अब आजाद समाज पार्टी है। अब आपके आंसू ज्यादा दिन आपकी आंखों से नहीं बहेंगे। इस बात को आप मेरी याद रखना। जो बात बाबा साहब कह के गए, उनके परिवार में पैदा नहीं हुए। मानवर काशीराम साहब वो पंजाब में पैदा हुए, बाबा साहब मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। लेकिन काशीराम साहब के वो बात समझ में आई, और जो बात काशीराम साहब के समझ में आई उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। ये वो धरती है जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब की बात को सबसे पहले पहरा दिया, सबसे पहले ताकत दी।
हिम्मत की और यहां से हमारी पुरानी नेता को एमपी बना के लोकसभा में भेजा, मगर जिन लोगों ने लोकसभा में भेजा उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। आज भी ओमपाल जी जिक्र कर रहे थे कि भाई नगीना के लोग, बिजनौर के लोग ये कहते हैं कि हम तो सबको ताकत देते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जिस तरह से मां की सेवा की जाती है, इस तरह से मैं नगीना, लोकसभा और बिजनौर जिले के लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। क्या कोई, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, बताओ, क्या कोई व्यक्ति अपनी मां को परेशान छोड़ता है? क्या दुख के समय में, परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है? तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है। मेरी बात को आप लोग याद रखना। कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत सारी बातें आपसे कहनी है। इस देश में हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, सत्ता उसमें सेकेंडरी है, पहली है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन कैसा? इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, जाति के आधार पर शोषण होता है। माननीय काशीराम साहब लंबे समय तक प्रयास करते रहे कि जाति के आधार पर होने वाला शोषण कैसे बंद होगा। उसका तरीका एक था कि कोई भी परिवर्तन बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं होता। जब तक हम राजनीति में कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा अपने लोगों से कि चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कुर्सी में बैठने वाला हो, हर आदमी तय करे कि हमें इस देश में शासक जमात बनना है, हमें इस देश में राजकाज लाना है, हमें इस देश में गरीबी, बेबसी, गुलामी की बेड़िया काटनी है। और वो उसमें सफल भी हुए। लेकिन जहां तक वो छोड़ के गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो? बताओ, जोर से बताओ, बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो? क्या जो काशीराम साहब के नेतृत्व में आंदोलन के जरिए जो मिल गया, क्या वो काफी है या अभी भी परेशानियां आपकी जिंदगियों में है? बताओ, है या नहीं है? बताओ। अगर परेशानियां है तो उनका हल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कितने लोग चाहते हैं हल का हो? बताओ। तो फिर मेरी इस बात पे गौर करो। एक कहानी सुना रहा हूं, समझ आएगी। एक बार मान्यवर काशीराम साहब अपने साथियों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। जब वो इस रास्ते से गुजरे, उन्होंने रास्ते में देखा कि छोटे छोटे एक पालतू जानवर के बच्चे उस गड्ढे में खड़े हुए। वो जोर जोर से रो रहे थे। उनमें एक पिल्ला था, एक छोटा बच्चा जानवर का, पशु का, जो बहुत तेजी तेजी से रो रहा था और गड्ढे से निकलने का प्रयास कर रहा था। मान्यवर काशीराम साहब कुछ समय रुके और फिर उस छोटे से पशु के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। उस गड्ढे में 4-5 बच्चे और थे। काशीराम साहब ने उनको नहीं निकाला और आगे चले गए। जब शाम के समय ठहरे तो उनके साथ चलने वाले लोगों ने कहा कि साहब, हमें आपसे एक बात पूछनी है। उन्होंने कहा, पूछो। कि आज हमने देखा कि आप रास्ते से आ रहे थे, बराबर में गड्ढे में कुछ बच्चे पड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे। आपने उनमें से एक बच्चे को निकाला, बाकी को वहीं छोड़ दिया। आपने ऐसा क्यों किया और बच्चों को क्यों नहीं निकाला? गौर करना। साहब ने कहा कि उनमें से एक बच्चा उसमें घुटन महसूस कर रहा था, वो जिंदगी से निकलना चाहता था, उसने प्रयास किया, मैंने उसकी आवाज सुनी, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया। वो जो बाकी लोग हैं वो उसी गड्ढे को अपना घर समझ रहे हैं, उसी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझ रहे हैं, उसी में खुश है। इसलिए जब वो उसमें खुश है, अगर मैं उनको निकालने का प्रयास करूंगा तो वो फिर गड्ढे में कूद जाएंगे। जब वो गड्ढे में कूद जाएंगे तो फिर मैं उनको क्यों निकालूं? जब तक मैं संदेश के तौर पे कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस दिन भी इनमें से कोई निकलने का
काशीराम साहब आके इनको इस गड्ढे से निकाल देगा। आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं, हक अधिकार चाहते हैं, तो फिर गड्ढे से निकलने के लिए, गरीबी बेबसी खत्म करने के लिए फिर आप इस चंद्रशेखर आजाद के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का हाथ पकड़ लो। आने वाले 10 साल में ये गरीबी बेबसी भूखमरी जुर्म जाति की बेड़ियां जड़ से काटने का काम हम लोग कर देंगे। मेरी इस बात को आप लोग याद रखना। सम्मानित भाइयों बहनों, क्योंकि आज बड़ा दिन है, पार्टी का स्थापना दिवस है। देश भर में पार्टी में काम करने वाले लोग अपने मन में सपने लेके बैठे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ये आंदोलन महापुरुषों का आंदोलन है, जो महापुरुषों ने संघर्ष करके आगे बढ़ाया। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं और हमारी मेहनत